बस इनकी नज़रों में केक अच्छा कलरफुल हो गया, डेकोरेटिव हो गया और वो सारी चीज़ें केक पर आ गई जो रू बेबी के फेवरेट हैं या उनकी टॉयज़ हैं। अच्छा सा केक बनाकर जो है पिंकू ने दे दिया और इनकी तरफ से बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। हद है भाई, कैसे माँ बाप है ये। एक्चुअली में क्या ऐसे ही बर्थडे होते हैं? क्या सब ऐसे ही बर्थडे मनाते हैं? क्या इतना सा भी एफर्ट लेने की इन्होंने ज़रूरत नहीं समझी है? मैडम ने अपना व्लॉग डाला है और मैडम ने क्या क्या किया है चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब मैडम को मिल रहा है कंटेंट। जनाब मैडम में हो गया है भाई एक समझौता कि कुछ देर के लिए तुम्हारा कैमरा उठेगा और कुछ देर के लिए मेरा कैमरा उठेगा, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही कंटेंट शूट कर रहे हैं। अब सब एक ही दिखा देंगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी, फिर मुझे वो व्यूज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक 50% सिमिलर हो ही गया, क्योंकि उसके अलावा और कोई कंटेंट है भी नहीं। तो भाई व्लॉग की शुरुआत करती है मैडम बड़े ही सिनेमैटिक सीन से। वो बलून की डेकोरेशन, जस्ट इतनी सी बलून की डेकोरेशन और एक स्पेशल केक। स्पेशल भी मैं नहीं कहूँगी, नॉर्मली बच्चों का केक जो होता है ना वो इसी तरह से बनाया जाता है कि कार बना दिया, कार की शेप बना दी। और भी इससे भी खूबसूरत खूबसूरत मैंने तो केक देखे हैं। उसमें बच्चों के टॉयज़ लगा देते हैं, जूते लगा देते हैं, उनकी फेवरेट ड्रेस लगा देते हैं, उनके फेवरेट खिलौने लगा देते हैं, या फिर उनकी मेमोरेबल कोई और चीज़ें होती है वो लगा देते हैं। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत केक होते हैं। तो नो डाउट ये भी ऐसे ही खूबसूरत केक है। तो जस्ट खूबसूरत केक और उसके पसंदीदा टॉय और उन सब चीज़ों से सजा के वो डेकोरेशन करना और बस हो गया माँ बाप का फ़र्ज। अरे वाह, बड़ा अच्छा बर्थडे मनाया है। सेलिब्रिटी सो कॉल्ड हमारा लेवल यहाँ है, तो लेवल तो दिखा दिया आपने भाई। जहाँ ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि मैं केक कटवाने जा रही हूँ, दिल से ये बनता है वो बनता है। अब ये जो अम्मी हैं सो कॉल्ड, और सो कॉल्ड हमारी फरिश्ता बहू हैं। फरिश्ता बहू का दुपट्टा कहाँ है भाई? अब सर नहीं ढकेंगी, अब कुछ नहीं हुआ। और जो टी शर्ट स्कर्ट पहन के वो खड़ी हुई हैं और गैर महरम के सामने, और वहीं आप अगर ध्यान में देखेंगे तो शीशे के अक्स में दिखाई दे रहे हैं इनका वो चंगू मंगू, यानी कि जो इनका एडिटर है वो अभिषेक, और साथ ही साथ वो भी दिखाई दे रहा है, यानी कि भरम दादा भी घूमते फिरते वो भी नज़र आ रहे हैं। और देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे एक शेकर भी रखा हुआ है, यानी कि मैडम प्रोटीन वगैरह जो भी कुछ ले रही होंगी ना। तो आजकल मैडम डाइट पर लग गई हैं डेफिनेटली। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इनको भी वो फार्मूला मिल गया है जिस फार्मूले से आजकल बहुत ही जल्दी लोग वेट रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैडम पे असर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैडम ने तो बहुत बार वेट रिड्यूस करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया है ना। जबकि जब भी इनको ज़रूरत थी और इन्होंने रोका था अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से, जब इनको डायबिटीज़ हुआ था तब भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रोकी थी, लेकिन तभी भी इन पे असर तो हो नहीं रहा था। और बीच बीच में भी इतने सालों से इनको देखते आ रहे हैं ये वेट रिड्यूस करने के तरीके और ये सब चीज़ों पे बताती रही हैं, लेकिन कभी इतनी फास्ट हुआ है? लगता है फार्मूला हाथ लग गया है। तो भाई अपनी ननद को भी बता दो जिससे कि वो बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस करे और अपने गोल को अचीव कर सके और अपनी उस मुराद को पूरी कर सके जिस मुराद के लिए उससे रहा नहीं जा रहा है अब। पर जहाँ तक मुझे लगता है ना, अब वो फार्मूला, अब वो बातें, वो सीक्रेट बातें अब वो शेयर नहीं करेंगी। क्यों नहीं शेयर करेंगी? क्योंकि भाई अब वो रिश्ते नहीं रहे ना पहले जैसे। तुम कौन हम कौन, पहले थे हम साथ साथ हैं, और अब तुम कौन हम कौन, तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, केक ले जाने से पहले मतलब ये बाद में शूट किया गया था काटने के टाइम पर, या फिर जो है उसी टाइम? क्योंकि इसमें तो कट लगाया ही नहीं इन्होंने। और जब अगले सीन में दिखाया तो गाड़ी उठा ली, मतलब वहाँ से किचन में से गाड़ी उठा ली और जो है बाल जो है पीछे अपने खुले हुए हैं बाल। लेकिन अगर आप देखेंगे जब ये गैस उसमें शूट कर रही हैं, किचन में शूट कर रही हैं, तब उस दौरान इनके बाल जो है पीछे बंधे हुए हैं और गाड़ी उठा ली। तो भाई एक बात बताओ, केक की डेकोरेशन तो आप पहले से ख़राब कर रहे हो, तो फिर केक की डेकोरेशन शूट कब होगी? इसका मतलब जब केक प्रॉपर तरीके से कट गया है तब मैडम को ध्यान आया होगा, अरे मैं केक की डिटेलिंग बताना तो भूल गई, क्योंकि ये तो स्पॉन्सर्ड है और मुझे इसकी आईडी वगैरह भी बतानी पड़ेगी। ऐसे ही जब वो सिनेमेटिक सीन से बता रही थी कि ऐसे हुआ, वैसे डेकोरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो अगले ही सीन में फटाक से वो जो टीम थी उन टीम के साथ फोटो आ गया और उनकी आईडी भी मेंशन कर दी, क्योंकि वो सब टोटल इनको फ्री में करके मिला। तो भाई आपने किया ही किया अपने बच्चे के लिए, सब कुछ तो फ्री फ्रंट में बैठे बैठे ही हो गया। जहाँ वो बैठ के बच्चों के साथ खेल रही हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अम्मी बैठी हुई है भाई, एक हाथ में इतने सारे कंगन चढ़ाए हैं और इतने कंगन टाइट हो रहे हैं वो कि वो पीछे की तरफ को हो ही नहीं रहे। या तो साइज छोटा लिया, नहीं तो इन्हीं पे गए हैं चालू के हाथ, यानी कि आगे से बस छोटी सी कलाई और फिर इतने मोटे मोटे कि उनमें चूड़ियाँ जो हैं वो फंस जाती है, और एक हाथ में कुछ भी नहीं
नहीं है, एक हाथ में दो दो कड़े मोटे मोटे पहनेगा, तो भाई दोनों में एक एक पहन लिया होता। प्लस अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैसे मुसलमान है, जहाँ तक अल्लाह ने ये कहा है कि नाखूनों पे मेहंदी लगाओ और नाखूनों को रंगो, यानी कि मेहंदी से रंगो, वहाँ ये नाखून छोड़ देते हैं। कोई इनसे पूछो कि भाई मेहंदी किस चीज़ के लिए होती है और मेहंदी किस लिए लगाई जा रही है, इसलिए जिससे कि नाखून रंगे जा सके। आजकल तो नाखून रंगने के लिए हलाल मेहंदी इस तरह की भी आ रही है जिससे नाखूनों पे अच्छा कलर आ जाए, क्योंकि मेहंदी से इतना अच्छा कलर नहीं आता है। लेकिन ये मेहंदी छोड़कर, नाखूनों को छोड़कर मेहंदी लगवाते हैं। कोई इनसे पूछो तो से भाई इतनी समझ है सिर्फ कि मेहंदी लगवानी है और नाखून छोड़ देने हैं। और अब फाइनली बारी आती है जब अम्मी उनको कपड़े निकाल कर देती हैं, और भाई साहब 2 साल के बराबर के बच्चे के कपड़े लेकर आई हैं। चालू ने दिलवाया है। अरे ठीक है भाई, नानी दादी हैं, नानी दादी का थोड़ा सा होता ही है कि वो ज़्यादा जानबूझकर थोड़े बड़े कपड़े देती हैं, पर ऐसे तो ना हो कि 1 साल रखने पड़े। ऐसे हो कि भाई लगभग 1-2 महीने में वो कपड़े आ जाएं। पता क्या चले कि 2-2 साल के कपड़े, पहले ही उनके पास कपड़ों की कमी है क्या, और फिर अब जब जरूरत होगी मैडम को तो खरीदने पड़े मैडम को, और जो कपड़े रखे हैं उनका साल भर तक का इंतजार करे। तो फिर भाई ऐसे कपड़े देने का फ़ायदा ही क्या है। सारे कपड़े 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे के कपड़े देखो जरा। हाँ, जो चालू लाई थी ना वो साइज़ एक्यूरेट था, वो बिल्कुल ठीक था कि वो अभी पहनाने लायक अच्छा साइज़ है। बच्चे की टांगे देख लो भाई, और इनके जो ट्रैक सूट है ना, ट्रैक सूट की टांगे देख लो भाई साहब, आधा काटना पड़ेगा कम से कम। और चालू कह भी रही है अम्मी थोड़ा बड़ा बड़ा ले आई ना, हाँ तो फिर उस बड़े बड़े को रख लो, ठीक है, जब ये 2 साल का हो जाएगा, दूसरा बर्थडे होगा, तब इसको पहना लेंगी वो। और चालू जब तो अम्मी छांट रही थी और देख रही थी, दिलवा के तो तुम ही लाई थी, तब तुमने नहीं देखा कि बड़े कपड़े हैं तो अम्मी छोटे कपड़े लो या उस साइज के कपड़े लो जो उसके आ जाएं अभी। और सारे ही कपड़े बहुत ही अजीब हैं भाई, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस जो हाथ लगा मॉल से वो उठा लिया है। ये बस इनको लिए ना ये होता है कि मॉल का टैग होना चाहिए भाई, मॉल का ब्रांड होना चाहिए भाई, और चाहे वो मैच हो ना हो, चाहे जैसे वो हरा वाला ही देख लो, कहीं किसी के साथ कोई मैच नहीं हो रहा। सही बताऊँ ना, मॉल का सिर्फ टैग होता है, सेम कपड़े आपको जो नॉर्मल शॉप जितनी होती है ना वहाँ पर भी मिल जाते हैं, क्योंकि वहीं से ही हर जगह सप्लाई होते हैं। मॉल वालों का अलग हिसाब किताब होता है, उनकी लेबलिंग अलग होती है, कपड़ा जो बनता है वहाँ से एक ही चलता है, उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। क्योंकि मैं कपड़ों की लाइन से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कपड़ा फैक्ट्री में बनता है, फिर वो अलग अलग डिवाइड होते जाता है। जहाँ लोगों को अपना नाम देना होता है, उन्हीं कपड़ों को वो अपने लेबलिंग लगा कर दे देते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि किसी के यहाँ अपना ही बनता है तो वो अपने ही लेबलिंग करते हैं। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे मिलेंगे जो सेम होंगे, लेकिन लेबलिंग लगा लगा के वो अपना अपना अलग अलग दिखा देते हैं और उन्हीं को ब्रांड साबित कर देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्रांडेड कपड़े लाने के बावजूद भी वो कपड़े धुलने के बाद ऐसा हो गया है या वैसा हो गया है। 100% तो नहीं, लेकिन कुछ % ऐसा हुआ है कि ऐसे कपड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमने भी बच्चे बचपन से बड़े करके इतने बड़े किए हैं, तो वो सब अच्छे कपड़े पहनाकर ही किए हैं। और अम्मी ने जो लिया था सही लिया, वो वैसे दिया जाता है। और भाई बच्चे से ज़्यादा तो अम्मी कितनी खुश है बच्चे की अम्मी की बात कर रही हूँ मैं। ओए ले ले आई उई अल्ले ले, अरे माय गॉड कर रही है जैसे पहले बाथरोब नहीं देखा, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े नहीं देखे। बच्चों के हर चीज़ आते हैं, बाथरोब आते हैं, नाइट सूट आते हैं। इवन जनाब तो जब इससे बहुत ज़्यादा छोटा था और आधी एज का ही था, 6 मंथ का भी नहीं हुआ था, तभी उसके नाइट सूट पे सारे निशान और उसके डिज़ाइन और उसके नाम वो सब लिखवा के लेकर आए थे। इवन बाथरोब वहाँ पे भी देखा था, लेकिन फिर भी ओ माय गॉड खुशी का ठिकाना नहीं है। बाथरोब आ गया है तो हद है भाई। लेकिन मैडम को आदत है ना ओवर एक्टिंग करने की। 10 रुपए काटो इनकी ओवर एक्टिंग के। ये चम्मच लेकर आई हूँ कि खाना खाएगा, और ये छोटे छोटे से खिलौने हैं जब वो खेलेगा। अब मैडम और जनाब को बड़ी एक्साइटमेंट है, लाओ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, खोल के देखते हैं इसको। और खोल के देखने की तो है, लेकिन उसको चलाना कहाँ है उसकी समझ बिल्कुल भी नहीं है भाई। उसको चटाई पे चला रहे, वो चटाई पे चलेगा कहाँ से जब उसको प्रॉपर चलने की जगह नहीं मिलेगी। तो उसको लुढ़का लुढ़का के उससे खेल ले, जैसे वो होता ना हिटमी वाला, कहता है सोच रहे ये भी ऐसी हिटमी की तरह से। लेकिन जब उसको फर्श पर रखा और जब उसको लुढ़काया तब वो चला। अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, हद है भाई। जब आपको समझ नहीं है तो जरूरी है इतनी एक्साइटमेंट में दिखा के कुछ भी करने की। और फिर भाई वो उसकी बारी आती है जो अब देने के लिए जो बड़ा व्हीकल लिया है, उस पे जो हंसी के फुहारे टूटे हैं जबरदस्ती की। और वो क्यों? क्योंकि सेम हो गया है। वो क्यों? क्योंकि बात नहीं हुई है। क्योंकि ऊपर तो किसी को आने दिया जाता ही नहीं है। अगर कोई ऊपर आता तो ऑलरेडी वो देखता कि ये खड़ी हुई है यहाँ पर ऐसी ट्राईसाइकिल, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर कोई दे रहा है और पहले ही उनको बताना चाहिए कि भाई ऐसा है वैसा है, तब एक्साइटमेंट नहीं होती है। लेकिन भाई नहीं, सेलिब्रिटी का बच्चा है, कोई बात नहीं, हम 2-2 गाड़ी रख लेंगे। एक गाड़ी नीचे रहेगी जब नीचे खेलने जाएगा, वो अलग बात है कि कम जाता है। एक गाड़ी ऊपर रहेगी जब वो ऊपर चलाएगा। वाह भाई अच्छा है।
क्योंकि आज दोपहर में ही आया है ये, और वो शाम को रात को दिया जा रहा है जब बर्थडे कट हो गया है, यानी कि बर्थडे ब्रिंगिंग शुरू हो गया है, यानी कि रात को। और जब भाई रात को हो रहा है तो एक बात बताओ, दिन में दोपहर में आ गया था, अगर उन्हें पता चल जाता तो वो रिप्लेस करके कोई और चीज़ ले लेती, वो ये चीज़ ना लेती सेम बिल्कुल। बेचारी अम्मी का तो मुंह उतर गया, कितने प्यार से दुलार से सोच समझ के उन्होंने अपने पोते के लिए ये लिया था कि चलो मैं कुछ डिफरेंट लेती हूँ, उसके काम की चीज़ लेती हूँ जो इस एज में जाके उसके काम आएगी। अब फिर कहती है दादा जाके वो उठा के लेके आओ। अब भैया वो दादा भी उठा के लेकर आ गए बिल्कुल सेम चीज़। तो कितनी हताशा सी होती है, ऐसा लगता है ना जैसे हमारे दिए हुए गिफ्ट की अब वैल्यू ख़त्म हो गई है। जब अम्मी का मुंह उतर गया है तो फिर कहते तो अब दो दो हो गई है। नहीं, लेकिन उसको अच्छा लगता है इसमें बैठना, उसका कलर अलग है, कोई बात नहीं, इसमें शेड है इसमें शेड नहीं है। अब लेकिन फेस अम्मी का दिखाई दे रहा है बेचारी का कि उसका मुंह इतना सा हो गया कि हम तो सोच के इतना लेकर आए हैं और ये तो ऑलरेडी पहले ही दे दिया है, इसलिए हमें बेटा बहू ने बताया नहीं। तो भाई सोल्यूशन भी दे दिया, अम्मी चलो एक काम करना, इसको नीचे रखना, उसको ऊपर रख लेंगे। लेकिन किसी ने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, सचमुच में अम्मी का मुंह उतर गया था भाई। अब भरम दादा बोलते हैं कि उसमें बारिश का भी है, ये अच्छा है, इसमें नीचे घुमाने ले जाया करेंगे क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। कहते हैं हाँ चलो भाई, उन्होंने और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो क्या है ना, वही घुमाने लेके जाते हैं ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। हाँ तुम क्यों नहीं लेकर जाती हो, तुम्हारे हस्बैंड क्यों नहीं लेकर जाते हैं अपने बच्चे को बाहर घुमाने फिराने के लिए? जाओ ना भाई, बाहर की हवा लगाओ, उसे घुमाओ फिराओ, बाहर के पशु पक्षी दिखाओ उसको, चिड़िया कबूतर जो भी कुछ है वो बाहर इसको देखने के लिए मिलेंगे। घर के 5 BHK में तो उसको वो देखने के लिए मिलेगा नहीं, बाहर की हवा तो इसको लगेगी नहीं। धूप धूल धूल मिट्टी इन सबसे इनको जो है इंट्रोड्यूस कराओ कि नहीं देखो ये भी इन्वायरमेंट आपको झेलना पड़ेगा। एट दी एंड दिन तो आपको 5 BHK से बाहर निकलना ही पड़ेगा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या वहाँ पर जो है बिल्कुल अपना एक ग्लोब पहनकर जाओगे क्या, जिसमें एयर फ्रेशनर होगा और आपको एयर हवा मिलती रहेगी और बाहर का मौसम से आपको फर्क नहीं पड़ेगा? तो इंट्रोड्यूस कराओ ना बाहर के मौसम से भी बच्चे को, जाया करो लेकर। रुहान देख, और उसको टन 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 बजा रहा है। वो जितनी बार टन टन बज रहा है उतनी बार ही बच्चा पलक झपका रहा है। भाई वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा तो क्यों जबरदस्ती की कर रहे हो? अब वही जो हम बता चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। फिर जो है बारी आती है चालू की अपनी गिफ्ट देने की। तो पहले कपड़े दिए, जो कि कपड़े वो साइज के ठीक लग रहे थे, लेकिन पूरे पूरे ब्लैक देना, भाई मुझे तो कुछ समझ से परे, बच्चों के इतने अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े आते हैं तो क्या इसको ये वाइट और ब्लैक ही मिला है लाने के लिए? और फिर वही जो जड़वा के फ्रेम में लेकर आई है कि तुम दे दो, तुम्हारा गिफ्ट है, नहीं नहीं हमारा गिफ्ट है, हम दोनों ने सोचा है। वो सारा तो देखो जनाब के व्लॉग में देख लिया आपने, फिर आपने चालू के व्लॉग में देख लिया। अब हम क्योंकि हम अब बना रहे हैं, हालांकि वो पहले आ चुका है, चालू के में बाद में आया है, तो अब वो हम मैडम के व्लॉग में देख रहे हैं। तो एक ही कंटेंट आपको 3 ब्लॉगर के उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई एक का ही व्लॉग देख लो, आपको वही कंटेंट मिलेगा साफ। बाकी चीज़ों से बोर मत हो, और बोर होना है तो देख लो। देखो भाई चालू के उसमें तो ठीक था, लेकिन मैडम ने जितनी क्लिपिंग निकाली है जब वहाँ पे वो गिफ्ट दे रहा है और चालू उनसे बात कर रही है, उन्होंने फुल्ली इग्नोर किया भाई, फुल्ली इग्नोर। और बस अरे वाह मेरा बच्चा, अरे वाह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मेरे बच्चे के साथ तो तुम दिन रात खेलती ही हो। जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो उस बात को देखो समझो, उसको जो भी अपनी तरफ बोलना है कुछ कहना है उसकी बात को समझना है, उसको जो है थैंक्स बोलना है, उसके हिसाब से करो। नॉर्मली ऐसे मौके पे पता क्या होता है, ये चालू को अपनी तरफ लाती है, उसको प्यार करती है, उसको जो है ना चूमती या उसको कंधे पे हाथ रखती है, अप्रिशिएट करती। इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा और ऐसा लग रहा है जैसे फुल्ली इग्नोर करा है, जानबूझकर ये इतनी क्लिपिंग रखेगी। लेकिन यही क्लिपिंग जब हमने चालू के व्लॉग में देखी थी तो वहाँ ये बात कर रही थी, नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा दिखाया है जैसे इसने फुल्ली इग्नोर किया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, तो सबसे अच्छी चीज़ है ना। और वो बस बच्चे के साथ ही खेल रही है। अरे भाई बच्चे के साथ तो दिन रात खेलती हो। और हाँ एक और मैं पॉइंट आपके साथ, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। बड़े खुश हो के उंगली लगा लगा के नाम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कितना अमाउंट दिया है, यहाँ देखो पूरा नाम डलवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भाई ठीक है, एक स्लिप ला के ऐसे ही दे देते, चाहे तुमने अपने टैक्स से बचने के लिए किया हो, चाहे तुमने किसी भी चीज़ के लिए किया हो। देखो अगर तुमने उसके नाम के पैसे दिए तो तुमने यहाँ पर भी अपना ही फ़ायदा सोच लिया। चालू फनी बहुत ज़्यादा चालाक हो, ऐसे नहीं आप चक्कर काटते फिर रहे हो सीए के यहाँ पे, तो तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। तुमने सोचा कि अपना काम भी बन जाएगा, ब्लेसिंग भी मिल जाएगी, और सामने वाले को ये भी हो जाएगा कि देखो हमने देखो कितना अच्छा सोचा है, और अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता। और कर दिया भाई तुमने जो है डंके की चोट पर ये कि मैंने तो देखो हमने 25,000 रुपये भी दे दिए हैं, और हम जो है कपड़े भी लेकर आए हैं, और उसको फ्रेम करा के उनको दे दिया कि लो वहाँ रख लो जहाँ तुमने अपने ट्रॉफीज रख रखी है। वाह भाई चालू फनी बहुत दिमाग से खेला है, माइंड गेम है,
मतलब अपना टैक्स भी बचा लिया और भाभी भैया भाभी को ये भी जता दिया कि देखो हमने भतीजे के बारे में कितना ज़्यादा सोचा कि उसको जो है ना दुनिया और आखिरत दोनों के लिए अच्छा काम करके दिखा दिया। वाह भाई वाह, चालू दिमाग बहुत है। और ये दिमाग एक्चुअली चालू का नहीं है, ये फनी का दिमाग है, क्योंकि भाग भाग के सीए के पास जा रहा है ना आजकल। और वही हुआ भी, कहा है ना जनाब ने, ये बहुत थॉटफुल है, ये बहुत, तो जनाब ये कोई थॉटफुल नहीं है, ये किया कराया जानबूझ के की गई हरकत है। यानी कि जानबूझ के, मतलब अपने पैसे जो है वो टैक्स में चले जाएंगे, उनकी स्लिप जो है ना कॉपी डेफिनेटली अपने पास रख रखी होगी, ओरिजिनल आपको दे दिए लाके, और अपना टैक्स भी बच जाएगा, नाम भी हो जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा। अगर यही सारे काम आप करते तो आपको फ़ायदा मिलता, लेकिन उन्होंने गिफ्ट का गिफ्ट कर दिया और आपको ये भी जता दिया कि देखो कितना अच्छा सोचा है। और अब नानी की बारी है, एक एक करके सारे टॉयज़, क्योंकि भाई बच्चे की खेलने की उम्र है अभी, इस टाइम जो है ये वो एज है कि बच्चा टॉयज़ के साथ खेलता है, फिर चाहे वो म्यूज़िकल वाले टॉय हों या फिर वो जैसे भी टॉय हों, वो सबके साथ खेलता है, चलने फिरने वाले, लाइटिंग वाले। तो नानी भी अपना झोला भर के पूरा का पूरा वो ले आई है। भाई ये भी तो बता दो कि नानी तो कमाती नहीं है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो आप उनका घर चलाते हो, आप अपने पापा का घर चलाते हो, आप अपनी मम्मी का घर चलाते हो, तो क्या पैसे आपने दिए हैं क्या मम्मी को ये सब सामान लाने के लिए? क्योंकि मम्मी तो कोई जॉब भी नहीं करती हैं, वो भी खुलकर बताओ। आप तो सब चीज़ बताते हो, तो ये तो गलत बात है ना यार, फिर आपको बताना चाहिए ना। और एक बात और बताइए भाई, ये पापा को क्या देते हैं क्या नहीं देते, कैसे घर चलाते हैं, कैसे पैसे देते हैं, हमें नहीं पता। जब ये अपने पापा को पैसे देते हुए शूट करके दिखाते हैं, तो कभी मम्मी को भी पैसे देते हुए शूट करके बताओ, या कभी बताओ कि हाँ हम मम्मी को हर महीने इतने पैसे देते हैं कि वो अपना खर्चा कर सकें। तो ये क्यों नहीं बताते? वैसे तो बड़े डेली व्लॉगर बनते हो, हर चीज़ का बारे में बताते हो, कभी अम्मी को भी पैसे देते हुए, यानी कि सॉरी अपनी मदर इन लॉ को भी पैसे देते हुए दिखाओ ना। आप तो 4-4 घर चलाते हो। और आवाज़ से जो खिलौना चलाया, मुझे लग रहा है उससे बच्चा डर भी गया है, लेकिन देखो बैठा है मम्मी की गोद में, लेकिन लपक कर जा रहा है नानी के पास। ये होता है प्यार, मोहब्बत, ममता। वो ये नहीं देखता कि मेरी माँ कौन है, वो ये देखता है कि मुझे लगाता कौन है, मुझे प्यार दुलार करता कौन है, जेन्युइन प्यार किसका है। ऐसा लग रहा है सारे खिलौने जो बच्चे के लिए नहीं आए हैं, जनाब और मैडम के लिए आए हैं, खेलने के लिए। खेलो खेलो जनाब मैडम, आप दोनों खेलो। देखो जैसे हमने कहा है ना कि बच्चा जो एकदम लपक के भाग के गया है, तो एग्जैक्टली देख लो अगले सीन में बच्चा नानी की गोद में पहुंच गया है। अब भाई प्रतीक भाई अपना ले आए हैं, तो उनसे कह रहे हैं अच्छा असेंबल वाला है, अभी नहीं खोलूंगा यार इसको, मैं नहीं खोलूंगा। इतना बड़ा एटीट्यूड, मतलब सामने वाला बंदा अपना गिफ्ट लेकर आया है, वो दिखा रहा है, तो तुम्हें जरा सा सही तो टाइम लगता, कैंची से फटाफट फटाफट काट देते पैकिंग और उसको जोड़ कर दिखा भी देते। सबके गिफ्ट खोल रहे हो, लेकिन किसी का असेंबल वाला है तो फट से तुमने किसी के मुंह पर ऐसे बोल दिया। शर्म आनी चाहिए भाई आपको। मतलब पन्नी काट दी, उसकी रैपिंग काट दी, लेकिन जहाँ जोड़ने की बात आई, ना 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 इतने एफर्ट नहीं लेंगे भाई, मैं तो लाट साहब हूँ, मैं क्यों करूँगा ये, मैं तो थक जाऊँगा इसमें, ना 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 मेरी बस की नहीं है, बाद में करेंगे बाद में। इसीलिए वो सारे के सारे हंस रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मैन चाइल्ड को, मैन चाइल्ड क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हे मैं इसको कल असेंबल करूंगा और फोटो भेजूंगा। फोटो भी मत भेजना, अब बेइज्जती तो आपने कर ही दी है मुंह पर। फिर 3-4 कोई इकट्ठे टॉय लेकर आ गए हैं, और अब बारी आती है, मुझे लग रहा है मैडम के जो वो है ना एडिटर, उसकी बारी। ये क्या है? ये सब टॉयज़ हैं। अब भाई 1 साल के बच्चे के लिए सब टॉयज़ ही लेकर आएंगे ना, सब कपड़े तो ला नहीं सकते। अब कपड़े लाएंगे तो तुम्हें पसंद आते नहीं है, तुम पहनाते नहीं हो। एक खिलौने में बैटरी नहीं थी, कौन डाल कर देता है? कोई देता भी नहीं है। आप टॉय खरीदो, सेल तो आपको, बैटरी तो आपको खुद ही खरीदनी होती है। रुहान बेटा ध्यान रखना, टॉय लाए हैं लेकिन बैटरी नहीं लाए। हद है भाई, एक बैटरी नहीं खरीद सकते? चार्जेबल वाली बैटरी खरीदो, हर टॉय में डाल डाल के उसको यूज़ करो, फिर चार्ज कर लो। जबरदस्ती की बिना बात की भी सारे के सारे हंस रहे हैं। ऐसे क्या केक में क्या कुछ लाफ्टर गैस वगैरह, कुछ लाफ्टर टैबलेट डाल रखी थी क्या, जो सारे के सारे ही हंस रहे हैं? और कह भी नहीं है कि देखो वो सुन भी रहा है, मतलब बैटरी की बात जो कर रहे हैं वो बच्चा सुन रहा है, जैसे वाकई में उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। अपना बर्थडे तो उसको समझ में आया नहीं होगा, लेकिन उसको बैटरी का समझ में आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था, मतलब टॉय जो आए हैं वो बच्चे के लिए तो आ ही नहीं रहे, वो सारे मम्मी पापा के लिए आ रहे। एक एक खिलौने को खेल खेल के बजा बजा कर दिखा रहे हैं। भरम दादा भी गिफ्ट लेकर आए, अरे हाँ मेरा भी गिफ्ट है, वो भी लेकर आए। तुम्हारा क्या कहते हैं पेन है, वो मैडम को दे दिया है, मतलब गिफ्ट मेरा और काम मैडम के आएगा। गिफ्ट लेकर आए हैं एक जो एलिफेंट था, भाई साहब पीछे अगर मुड़ के आप देखोगे ना तो जबरदस्ती की, पता नहीं कौन है वो, किसके साथ में है, जनाब 2.0 हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है बेचारे को एम्बेरेसिंग करने के लिए। अरे भाई जो अपनी हैसियत से जिसको
जो सही लगा वो गिफ्ट ले आया। उसमें इतना हंसने का, इतना उसका मजाक उड़ाने का और बेवजह में जोर जोर से हंसने की क्या जरूरत है जिससे कि सामने वाले को एम्बेरसिंग फील हो। फिर कह रही है सॉरी 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 भाई साहब, मतलब उस टॉय को सॉरी बोल के कह रही है कि ये अपने आप ही लुढ़क रहा है इसलिए जबरदस्ती की हंसे जा रहे हैं। भाई टॉय वो अपने आप खुद से बनाकर नहीं लेकर आया है, वो सोच करके लाइटिंग है, अच्छा है, मूवेबल है, वो ये सोचकर गिफ्ट लेकर आए हैं। हद है भाई, अप्रिशिएट करने के बजाय किसी को कोई देखो तो सही अपनी मेहनत की पैसे से जो जिस लायक है उसी हिसाब से गिफ्ट लेकर आया है। और फिर पता नहीं कौन था, एक लड़का था, आई डोंट नो क्या नाम था उसका, वो बेचारा गिफ्ट नहीं लेकर आया, बारी बारी से सब अपने दे रहे थे, अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हारा नंबर, लाइन लगा के। तो उसने बेचारे ने जो है 500 रुपीज़ पकड़ा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था तुम्हारे साथ काम करने वाले कि भाई तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है, जितना भरम दादा करते हैं ना उस बच्चे के लिए कि शायद उसकी मम्मी पापा भी उसके लिए करते होंगे। जब भी तो हर जगह भरम दादा नजर आते हैं, चाहे उनके ले जाने की जगह हो या ना हो। क्यों? क्योंकि वो पूरे नैनी वाले काम करते हैं। और अब फाइनली वो मोमेंट आता है जिस मोमेंट पे मैंने कहा था ना कि कुछ और भी पॉइंट है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अब बताती हैं कि पीडियाट्रिशियन जो है रूहान का, उसके साथ हम आपको उनका पूरा जो है वेबसाइट वगैरह सब बता दिया, उनका पूरा जो डेजिनेशन है वो सारा कुछ बता दिया, वो जो भी जिस तरह के जैसे डॉक्टर है पूरा डॉक्टर उनका वो सब बता दिया। और फाइनली वहाँ पे बैठ के उन्होंने जो कोलैब किया है एक तरीके से, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वो इतने अच्छे और इतने बड़े डॉक्टर हैं तो उनको क्या जरूरत है ये सब कोलैब करने की। सारे डॉक्टरों ने मिलकर ये क्या किया है? क्या उनके पास पेशेंट नहीं आ रहे थे? क्या उनको पब्लिसिटी करनी थी? क्या उनको वाकई इस सब चीज़ों की जरूरत थी जो मैडम ने उनके साथ मिलकर क्या है? ये वैलिडेशन देने की जरूरत ही क्या थी? कोई तुमसे पूछ रहा है, अब धीरे धीरे करके बच्चा 1 साल का हो गया, ठीक है, कुछ सवाल उठे थे, आपने जवाब दे दिए, दब गए, लोगों ने मान लिया है अब वाकई कि हाँ ये बेबी आपका है, आपने उसको जन्म दिया है, आपने उसको बहुत प्यार से पाला है, आपने उसको हर चीज़ पूरी की पूरी करके दिखाई है, बिल्कुल जो होनी चाहिए वो भी करके दिखाइए, जो नहीं होनी चाहिए वो भी करके दिखाइए। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर ऊकरा से मिला दिया। अच्छा भाई, अगर रूहान के डॉक्टर ऊकरा हैं तो फिर ये कौन है जिनके पास आप बार बार इसको चेकअप के लिए लेकर जाते हो? जरा उस पर भी रोशनी डालो। ऐसा ही था तो आज तक भी डॉक्टर ऊकरा को आपने शूट करके क्यों नहीं दिखाया? वहाँ जाके उनका डेडिकेटेड एक पॉडकास्ट बना सकते हो, एक वीडियो बना सकते हो, उनके साथ बातचीत करके थोड़ा पॉडकास्ट टाइप का ही बना सकते हो। लेकिन उनको कभी दिखाया क्यों नहीं? अगर वो इतने ही ओपन है कैमरे के साथ तो तब क्यों नहीं शूट करा जैसे भारती हमेशा दिखाती थी अपना? आज भी जब भी वो डॉक्टर के जाती है तो शूट करती है हॉस्पिटल का, चाहे फिर संभावना जाए अपने फरी बच्चों को लेके वो भी शूट करती हैं। तो आपके लिए ही क्यों प्रॉब्लम है? ब्रांडेड शोरूम पे जाने में तो आप नहीं शूट करेंगे, डॉक्टर के जाने में तो आप नहीं शूट करेंगे, जो कि अब सारे व्लॉगर्स ये करने लगे हैं। तो चलिए, अगर ये डॉक्टर ऊकरा हैं तो एक स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं, अगर ये डॉक्टर ऊकरा हैं तो फिर ये कौन से डॉक्टर हैं वो भी बताओ हमें। और वहाँ मैडम ने भाई साहब क्या हाथ हिला हिला के जो पूरा बताया है, समझाया है और पूरा वैलिडेशन देने की कोशिश की है कि डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर ने ये किया, एक रिंग पे बताते हैं, इन्होंने ऐसे खाने को बताया, इसने वैसे किया, इन्होंने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे किया। हद है भाई, इतनी वैलिडेशन देने की जरूरत क्या है? और खुद की बातों में खुद ही फंस गई। डॉक्टर से सवाल पूछा कि लोग हमें कमेंट करते हैं, कहते हैं कि बेबी स्लो है, वो क्रॉल नहीं करता, वो चलता नहीं है, वो एज से कम में ये सब चीज़ें करता है। तो डॉक्टर ने एकदम क्या सटीक जवाब दिया भाई, इन पे ही भारी पड़ गया उल्टा। डॉक्टर ने कहा है कि अगर दोनों पेरेंट्स में से यानी कि मम्मी और पापा में से एवरी टाइम हर टाइम जो है बच्चे को एक पास में ही रहेगा तो फिर उसको क्रॉल करने की ज़रूरत ही क्या है? उसको वहाँ तक तुम तक आने की ज़रूरत ही क्या है जब तुम एवरी टाइम वही रहते हो? यानी कि इनडायरेक्ट वे में मैं बताऊँ, हर टाइम तुम गोदी से उसको उतारोगे ही नहीं किसी भी टाइम, तो उसको आप तक आने की जद्दोजहद करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी? यही तो वजह है कि उसने क्रॉल करना सीखा नहीं है, रीच आउट करना सीखा नहीं है, पहुँचने तक सीखा नहीं है। जब आप उसको पहुँचने का मौका ही नहीं दे रहे, हर टाइम तो गोदी में ला दे रहे, अल्ले ले, कभी नानी, कभी मम्मी और कभी भरम दादा। अगर आपको डॉक्टर को, नर्सिस को, सब तरह के डॉक्टर को उस तरह से थैंक्स बोलकर ही स्पेशल तरीके से बर्थडे मनाना था तो ये थैंक्स तो जब आप स्पेशल बर्थडे मनाते तभी भी बोला जा सकता था। यानी कि एक दिन पहले जाते आप, वैसे सब कुछ देकर आ जाते, उसके बाद ग्रैंड लेवल पर आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते थे। पर नहीं, आपको तो ये जानबूझ के करना था क्योंकि आपको पब्लिक जमा करनी नहीं थी। एक्चुअली पब्लिक जमा ही नहीं होती, पता चलता आपने तो इन्विटेशन दिया और कोई आया नहीं। तो बस उसी को जो है आगे वैलिडेट करते हुए इन्होंने ये समझा कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। तो देखा जाए तो उस बेचारे बच्चे का ढंग से कुछ हुआ ही नहीं जो कि होना चाहिए था। द ग्रेट सेलिब्रिटी, वो भी माँ सेलिब्रिटी, पापा सेलिब्रिटी, और उसके बावजूद भी अब बुआ भी जो है अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब के बीच में होने वाले उस बच्चे का इस
इस तरीके से एक बहुत ही कम और बहुत ही लो लेवल के तरीके का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब कहाँ गया जनाब मैडम आपका लेवल? प्लीज़ अपना लेवल दिखाते ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते, लेवल दिखाते, और कम से कम गाँव से उन फुप्पियों को बुला लिया होता और ऐसे बर्थडे मना लिया होता। अच्छा भाई, मम्मी की तरफ की, सॉरी मम्मी मुँह से निकलता है, मम्मी की तरफ से तो खैर कोई आता ही नहीं है, अम्मी की तरफ की रिश्तेदारी सारी रिश्तेदारी नज़र आ जाती है, लेकिन पापा की तरफ की रिश्तेदारी क्या भाई उनका नहीं पोता लगता? क्या भाई उनका कोई नहीं लगता? उनको नहीं बुलाया जा सकता था? अगर आपको ग्रैंड लेवल पर नहीं मनाना था तो कम से कम अपने उन अपनों के साथ तो मना लिया होता जो वाकई में अपने हैं और अपनापन दिखाते भी हैं। लेकिन एक्चुअली इनको करना नहीं था, करना इनको यही था जो इन्होंने करके दिखाया, तो उस पर क्या ही कह सकते हैं। चलिए भाई, ये था एक रिएक्शन मैडम के व्लॉग का। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। और अपनी, हाँ प्लीज़ अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और मुझे पढ़कर अच्छा भी लगता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।